इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, जिसकी मर्जी बात कर लीजिए, कनाडा की तरफ से जो चेंजेस की अनाउंसमेंट हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। फ्रीक्वेंटली लगातार जो है चेंजेस अनाउंस हो रही है। सो आज के वीडियो में उन चेंजेस की बात करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगी वर्क वीज़ा से रिलेटेड। वो चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अकेला अपना स्टडी के बाद PGWP डालें, या अपने स्पाउस के लिए ओपन स्पाउस वर्क परमिट डालें, या इंटरनेशनल वर्कर्स कनाडा में प्लान कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट की। मीन्स IELTS, PT, TOEFL जो भी आप टेस्ट दे के यहाँ से गए हो, अब स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है। कनाडा बाइलिंगुअल कंट्री है, इंग्लिश फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड है। दोनों के कोई भी आप इंटरनेशनल एग्जाम दे सकते हैं। IELTS के लिए IELTS जनरल, PT के लिए PT कोर, सेल्फी जनरल, ये तीनों में से कोई भी इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि आपने आगे वर्क परमिट डालना है। और अगर फ्रेंच की बात करें तो TCF, TEF दो एग्जाम है, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अब आपको स्कोर कितना अचीव करना है। अगर आप डिग्री की है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए CLB लेवल 7 रहेगा, मीन्स 6 ईच इन IELTS। और अगर आपने जो डिप्लोमा किया है किसी भी कॉलेज से, तो आपके लिए CLB लेवल 5 रहेगा, जिसमें आपको 5 ईच एक्सेप्ट रीडिंग में आपके 4.5 चल जाएंगे। ओवरऑल आपके 5 बैंक्स चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट्स, आप अभी अपना एग्जाम फिल कर लीजिए, चाहे आप 1 नवंबर से पहले अप्लाई करते हैं या बाद में अप्लाई करते हैं। ये चेंज मैंडेटरी हो गया है, आपको एग्जाम देना ही देना है, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। दूसरी जो चेंज आ रहा है वो फील्ड ऑफ स्टडी को लेके। मीन्स अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर, मास्टर या PhD डिग्री करते हैं तो आपको PGWP मिलेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी और प्रोग्राम से ग्रेजुएट होते हैं या आप किसी कॉलेज से वहाँ पे डिप्लोमा करके ग्रेजुएट होते हैं, तो कनाडा जल्दी ही ऑक्यूपेशन की जो एक लॉन्ग टर्म शॉर्टेज की लिस्ट निकालने जा रहा है, उसमें आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम उसमें है या नहीं। अगर तो आपका प्रोग्राम होएगा, आपको PGWP मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और कनाडा में एक मेजर जो बदलाव आने जा रहा है वो है इमिग्रेशन लेवल प्लान, जिसमें इस बार ये लिस्ट इंट्रोड्यूस होगी। अदरवाइज आज तक परमानेंट रेजिडेंसी को लेके प्लान सामने आया है, जो अगले 3 साल के लिए डाटा सामने आ जाता है, जिसमें वो अपना इमिग्रेंट्स का कितना नंबर बुलाना है, किस कैटेगरी में कितने इमिग्रेंट्स आएंगे, उसको लेके 1 नवंबर को अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन इस बार वो टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो ये एक मेजर बदलाव आने जा रहा है। सो एप्लीकेंट्स आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो अगर आपका जो डिप्लोमा है वो ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट उसमें आता है, आपका प्रोग्राम का नाम एलिजिबल हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपको बुलाया जाएगा, वर्क परमिट के लिए अप्रूव किया जाएगा। लेकिन इसमें जो सामने चीज आई है ना कि किस सेक्टर में वो कंसीडर करेंगे, वो है एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेक्टर, स्कैन के प्रोग्राम्स है। सो गाइस, जो भी जो कैटेगरीज एक्सप्रेस एंट्री की इंट्रोड्यूस हुई थी ना, वो कैटेगरीज यहाँ पे डाल दी गई हैं एक्सेप्ट फ्रेंच। 6 कैटेगरीज आई थी, उसमें से एक फ्रेंच निकाल दे तो 5 कैटेगरीज रहती हैं। सेम लिस्ट उन्होंने इसके ऊपर दी है, IRCC की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। आप canada.ca पे गूगल कर लेना, आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज लिस्ट में है कि नहीं, जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट आनी है। सो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको जानना ज़रूरी है। आप चाहे सिंगल अप्लाई कर रहे हैं या जैसे मर्जी अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करते हैं, स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो रिक्वायरमेंट थी उसमें आपका 1 ईयर का प्रोग्राम भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब चेंज हो गया है।
आपका मास्टर डिग्री, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना आपका मास्टर डिग्री 2 साल का हो, तभी आप अपने स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होएगा। ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। साथ में जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर पीएचडी पहले इसमें से एग्जेम्प्टेड थे, अब एग्जेम्प्टेड नहीं। सो जो मैंने चेंजेस बताए हैं ना, इससे नियर अबाउट 2.25 लाख परमिट्स कम होंगे। मीन्स कनाडा इतना ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है इमिग्रेंट्स के नंबर को। स्टूडेंट्स की अकेले बात करूं तो 2.25 लाख मीन्स 1,75,000 तक के वर्क परमिट जो PGWP है मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। और जो मैंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात की उसका नंबर है 50,000। तो दोनों मिला के बनते हैं 2.25 लाख के करीब। तो इतना ज़्यादा नंबर कम होने जा रहा है। अब बात करते हैं फॉरेन वर्कर्स की। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कनाडा में एज ए विजिटर वीज़ा जाते हैं, वहाँ पे जाके पहले वो कन्वर्ट करवा सकते थे, लेकिन अब वो अपने विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ये टेम्पररी जो विजिटर्स हैं वहाँ पर उनके लिए अनाउंसमेंट आई। इसका भी पर्पज़ यही है कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के नंबर को कम किया जाए। इसी के साथ अगर बात करें LMIA जो क्लोज वर्क परमिट होता है, उसके लिए भी मेजर अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। LMIA जिन एरियाज में 6% या इससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वहाँ पर लो वेज वर्कर्स के लिए LMIA नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम में ये प्लानिंग चल रही है कि जो स्पाउस वर्क परमिट भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वहाँ पे PR और सिटीजन हैं उन्हीं को ही प्रेफर किया जाएगा रादर देन अदर। या ये भी चीज़ साथ में सामने आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा और हाई स्किल्ड वर्कर्स के ही स्पाउस को बुलाया जाएगा। अब हाई स्किल्ड वर्कर्स कौन है? जो साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके की बहुत हाई स्किल्ड जॉब में काम कर रहे हैं, उनके ही स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। तो ये सारा पर्पज़ इनका यही है कि इमिग्रेंट्स का नंबर कम किया जाए। सो गाइस, ये तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या एज अ वर्कर वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। सो होपफुली वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल देना। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेट की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए।